इस नारेबाजी को देखिए, वही जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे। किसी भी सियासी दल के लिए विरोध प्रदर्शन उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, लेकिन पहले इस नजारे को गौर से देखें। जबलपुर में कांग्रेस द्वारा कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के रांची कार्यालय का घेराव करने की ठानी गई। इसमें कुछ भी बुरा नहीं, बल्कि ये किसी भी सियासी दल का संवैधानिक अधिकार है। लाभ लश्कर के साथ कांग्रेसी बड़ी तादाद में घेराव के लिए वहां पहुंचे। इलाके में जल संकट और जल प्लावन इस प्रदर्शन के दो मुख्य मुद्दे रहे। जैसे ही कांग्रेसियों का हुजूम विधायक के कार्यालय के नजदीक पहुंचा, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विधायक के समर्थन में सड़क पर मौजूद थे। फिर क्या था, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। यहाँ से जिंदाबाद तो वहाँ से मुर्दाबाद, दोनों ही ओर से नारों की बौछार है। दोनों सियासी दलों के बीच पुलिस वैसे ही नजर आ रही थी जैसे दांतों के बीच जीभ। ये तो हमने खबर के बारे में बताया है, अब उसका सार समझाने का प्रयास करते हैं। जबलपुर में रहने वाले नागरिकों के लिए बेहद बुरी खबर है। ये बताते हुए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है। शहरवासी जल संकट, जल प्लावन और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कम से कम नगर निगम के सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस से कोई उम्मीद न रखें। ये हम नहीं कहते, बल्कि शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का बयान और उनके काम करने का तरीका बता रहा है। यकीन नहीं आता तो आप उनके मुखमंडल से निकले निराशाजनक वचनों का पहले श्रवण कर लें और फिर आगे की बात पर आते हैं। 30 साल से यहाँ भाजपा के विधायक रोहाणी परिवार के, 30 साल से सांसद भाजपा के, 18 वर्षों से इनके महापौर भाजपा के, 18 वर्षों से मुख्यमंत्री भाजपा के, 10 वर्षों से प्रधानमंत्री भाजपा के, पिछले 18 वर्षों से अधिकतर पार्षद भाजपा के, उसके बाद भी उपेक्षित कैंट विधानसभा। यहाँ आज भी पानी नहीं मिलता, आज यहाँ भी सफाई ये लोग नहीं इन्होंने कभी करवाई। जल प्लावन यहाँ पर होता है, सड़कें अच्छी नहीं है, पट्टे नहीं मिलते लोगों को, तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, यहाँ पर लोग परेशान हैं, रोजगार के साधन कभी नहीं मुहैया कराए गए, गरीब लोगों के घरों को तोड़ने की बात की जाती है। तो सुना आपने, महापौर साहब के पास रांची क्षेत्र में जल संकट, जल प्लावन जैसी समस्याओं के लिए एक टका सा जवाब है कि क्या करें। रांची में 3 दशक से वर्तमान विधायक और उनके पिता ने काम किया है, इसलिए इलाका बुरी तरह पिछड़ गया है। और इसी तरह शहर में भी नगर निगम समेत जबलपुर में भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने राज किया है और इसीलिए सारी दुर्दशा के उत्तरदायी वही है। ये कहते हुए शायद वो ये भूल गए कि करीब 1 साल से वे शहर की कमान अपने हाथों में संभाल रहे हैं। क्या वे हाथ इतने कमजोर हैं? इनके पास अकेले महापौर पद ही नहीं, बल्कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद का भी जिम्मा है। वहीं सूत्र बताते हैं कि रांची क्षेत्र में कई कांग्रेसी नेता आगामी चुनाव में विधानसभा टिकट का दावा ठोक रहे हैं और खुद महापौर अपने या अपनी भार्या के लिए यहाँ विधानसभा की सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। कैंट तो बहुत ही उपेक्षित है। मैं देखता हूँ घूम के अंदर, मुझे बहुत दुख होता है कि इतनी उपेक्षित विधानसभा क्यों है ये। बाकी सब विधानसभा इनसे बहुत बेहतर है। ये यहाँ कांग्रेस का विधायक होगा, विधानसभा उन्नति की ओर निश्चित तौर पर आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। खैर, सवाल ये उठता है कि एक पार्षद भी जल संकट, बिजली, जल प्लावन जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब नगर निगम की कमान संभालने वाला भी इतना असहाय दिखे तो कोई क्या करे। शायद वे चाहते हो कि केंद्र राज्य के साथ जबलपुर में सारे जनप्रतिनिधि उनकी पार्टी के चुन लिए जाते, तो शायद वे महापौर रहते हुए शहर को चमन बना देते। खैर, इस प्रदर्शन में पार्टी के कई ऐसे नेता शामिल थे जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, उन्होंने जनता की समस्या उठाई है और उनके हाथ में सिर्फ यही पावर है। लेकिन महापौर साहब, हम क्या करें? आपसे आगे कोई उम्मीद करे कि हमारी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं, या फिर इसे ही आपका आखिरी उत्तर मान ले कि जब तक आपकी पार्टी सत्ता में नहीं होगी तब तक जनता बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होती रहेगी।